वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई क्लास स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री परीक्षा 2013 के इस जो एग्रीकल्चर के पेपर है इसके सॉल्व व्याख्या में। देखिए, यहाँ पर हम लोग इसका व्याख्या कर रहे हैं, इसमें हल सहित इसकी व्याख्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर लगा के जाइएगा 1 अगस्त को जिनका जिनका पेपर है। और ये यूपी बीएड वालों के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, तो सभी स्टूडेंट इसको ज़रूर हल करें। यहाँ पर हम लोगों ने 50 नंबर तक देख लिया था, आज हम लोग 51 नंबर से 100 नंबर के तक क्वेश्चन इस पार्ट में देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर गन्ने का जो है रैटून स्टंटिंग का कारण क्या है? ऑप्शन है वायरस, फफूंद, जीवाणु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है गन्ने में रैटून स्टंटिंग जो है वायरस के कारण होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, वायरस का नाम भी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट है जो जैविक खेती का घटक क्या है? ऑप्शन है कार्बनिक खादें, जैविक कीटनाशी, जैव उर्वरक या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, जैविक खेती के लिए सभी घटक उपयोगी हैं। नेक्स्ट है यूपी AS 120 किसकी किस्म है? ऑप्शन है गेहूं की, चने की, अरहर की या फिर उड़द की। तो देखिए, अरहर की है। UPS ये 120 दिन में तैयार हो जाने वाली फसल है, इसीलिए इसका नाम भी है UPS 120। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल में सिंचाई करनी चाहिए। ऑप्शन है कल्ले वाली अवस्था में, फूल वाली, ताजमूल वाली या फिर दूध बनने वाली अवस्था में। अगर एक सिंचाई उपलब्ध है तो वहाँ पर ताजमूल वाली अवस्था जो है सबसे क्रांतिक अवस्था मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर दो दो अगर मतलब सॉरी अगर मतलब दो वो सिंचाई ज़रूरी हो तो ताजमूल वाली में करेंगे, फिर कल्ले बनने वाली अवस्था में कर देंगे। अगर 3 सिंचाई ज़रूरी है, यानी कि अगर 3 सिंचाई उपलब्ध है तो ताजमूल में करेंगे, फिर फूल बनने के समय करेंगे और दूध की अवस्था में करेंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन से प्रदेश में जो है केले की सर्वाधिक पैदावार होती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब। देखिए, तमिलनाडु में केले की पैदावार सर्वाधिक होती है, उसके पश्चात गुजरात का स्थान आता है। ठीक है, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। बढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट है सफ़ेद बैगन किस रोग के निवारक हेतु उपयोगी होता है? ऑप्शन है मधुमेह, कैंसर, चर्म रोग या फिर दिल की बीमारी। तो देखिए, जो बैगन है सफ़ेद बैगन, ये मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ रोग के लिए जो रोगी होते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति कौन है? ऑप्शन है अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार या पंत C1। तो पूसा सदाबहार जो है बहुवर्षीय प्रजाति होती है, इसको कभी भी उगाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय नेशनल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है करेले का कड़वाहट आता है? ऑप्शन है कैप्सासिन, ठीक है, क्वेरसिटिन या फिर मेमोडी कोशिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेमोडी कोशिन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कैप्सासिन ये मिर्च का तीखापन होता है इसके कारण, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर प्याज का पीलापन किसके कारण होता है? तो क्वेरसिटिन के कारण होता है। ठीक है, और मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से टमाटर की कौन सी किस्म जो है कौन सी किस्म का जो है फल जो है नाशपाती के आकार का होता है? ऑप्शन है पंतबार, पूसा रूबी, हिसार लालिमा या फिर पंजाब छुआरा। तो देखिए, पंजाब छुआरा जो है नाशपाती के आकार की जो है टमाटर की प्रजाति होती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन है दिल्ली में, लखनऊ में, वाराणसी में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो देखिए, ये जो है वाराणसी में स्थित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। ठीक है, दलहन वाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दलहन ये जो है कानपुर में स्थित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है गेंदा जो है प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होती है गेंदे की? ऑप्शन है 1.5 kg, 2.5 kg, 2 kg या फिर 3 kg। तो देखिए, अगर गेंदा को अगर बीज के रूप में ऐसे ही मतलब छिड़क देते हैं तो उसमें 2 kg की आवश्यकता होती है, और अगर गेंदे को जो है बेड़ बना के यूज किया जाता है तो वो 300 से 400 ग्राम में ही हो जाती है। ठीक है, गेंदा जिन क्षेत्रों में होता है उनको आसानी से इसको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्लेडियोलस की प्रजाति है? ऑप्शन है ज्वाला, गजल, प्रदर्शनी या फिर उपयुक्त सभी। तो ग्लेडियोलस की जो है सभी प्रजातियां हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भिंडी की सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा है? ऑप्शन है जड़ विगलन या फिर चूड़ी फफूंद या फिर पीला सिरा मुजक या फिर तुलसीता रोग। तो देखिए, पीला सिरा मुजक जो है भिंडी का प्रमुख रोग है। ठीक है, येलो मुजक वायरस, ये वायरस के कारण होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन है श्रीनगर, बंगलोर, लखनऊ या फिर बीकानेर। तो ये लखनऊ में, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय कृषि विपणन संस्थान तो वो कहाँ पे है? जयपुर में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। विपणन संस्थान भी कभी कभी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए,
गुणसूत्रों में जो है कुल प्रोटीन गुणसूत्रों में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत कितना होता है? तो जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम, उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो उसमें पूछा गया परसेंटेज पूछा गया, ऑप्शन 80%, 90%, 85 या 95। तो देखिए 95% जो है हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया? ऑप्शन है 5, 7, 9 या फिर 11। तो ये देखिए 7 लक्षणों का अध्ययन किया था मेंडल ने। ठीक है, 7 तो लक्षण देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देखिए। ठीक है, कौन कौन से? बीज की आकृति देखी थी, बीज का रंग देखा था, फूल का रंग देखा था, फूल की आकृति देखी थी, फूल का स्थान देखा था, फली का स्थान देखा, और तने की लंबाई देखी। तो देखिए मेंडल, ये आप लोग याद कर लीजिए, मेंडल का रूल जो है अपने सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में जो है किस दलहनी फसल की जो है पहली संकर प्रजाति विकसित की गई? ऑप्शन है मटर, अरहर, चना या फिर मूंग। तो भारत में जो है किसकी सबसे पहले विकसित की गई थी? तो राइट आंसर इसका अरहर की गई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। अरहर की प्रजाति का नाम क्या है? ये देखिए यहाँ पर लिखा है ICPH8 है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, संकर प्रजाति विकसित करने में जो है नर बाध्यता लाइन को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है R लाइन, B लाइन, A लाइन या फिर C लाइन। तो A लाइन नर बाध्यता को प्रदर्शित करती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, ये देखिए A लाइन मेल स्टेराइल लाइन, B लाइन, ठीक है, B लाइन क्या होती है? लाइन मेंटेनर लाइन, और R लाइन लाइन रिस्टोर लाइन। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, A लाइन क्या होगा? मेल स्टेराइल लाइन होगा। बढ़ते नेक्स्ट है, एक्रीसेट किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, फिलीपींस या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर मैक्सिको। तो देखिए भारत के हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जो है खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन है देखिए मूंगफली, मूंगफली खरीफ की है, मक्का भी खरीफ का है, धान भी खरीफ का है, अलसी नहीं है। ठीक है, राइट आंसर अलसी हो जाएगा। अलसी जो है रबी की फसल है। देखिए यहाँ पर रबी खरीफ जायद के फसलें लिखी हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, प्रेरित उत्परिवर्तनों का जो है फसल सुधार का उपयोग कहलाता है? बहुगुणता प्रजनन, संकरोच प्रजनन, उत्परिवर्तन या फिर मॉलिक्यूलर प्रजनन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है देखिए, म्यूटेशन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? ऑप्शन है ह्यूगो डे ब्रिच, बीडल, वोल्फ या फिर मार्गन। तो ये ह्यूगो डे ब्रिच के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। सल्फोसल्फ्यूरान किस फसल में जो है प्रभावशाली तड़नाशी है? ऑप्शन देखिए अरहर, धान, गेहूँ। तो देखिए जो गेहूँसा रोग हो जाता है फेलिस माइनर, उसके लिए सल्फोसल्फ्यूरान का यूज किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए बढ़ते नेक्स्ट। पहले जो है इसके के लिए क्या यूज होता था? तो आइसोप्रोटोरियान यूज होता था। ठीक है, तो अब इसके प्रति उसके अंदर जो है सहनशीलता आ गई है, यानी कि प्रतिरोधी क्षमता आ गई है। अब इसलिए सल्फोसल्फ्यूरान का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, मक्का अरहर सह फसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवार नाशी कौन है? ऑप्शन है 2,4-D, सिनेमेजिन, एट्राजिन या फिर पेंडीमेथिलिन। तो पेंडीमेथिलिन हो जाएगा। पेंडीमेथिलिन जितनी भी मतलब दलहनी फसलें हैं उनके लिए यूज होता है, और सिमेजिन और एट्राजिन ये गन्ने के लिए होता है। इसको हमने पहले भी बता दिया है आप लोगों के लिए। क्रोमोसोम शब्द का यूज किसने किया था? ऑप्शन है मेंडल, वाल्डेयर, मार्गन या फिर स्ट्रेसबर्गर। तो वाल्डेयर ने किया था क्रोमोसोम शब्द का यूज। ठीक है, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को बोला जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गुणसूत्र संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बदली जाती है? ऑप्शन है विस्थापन, द्विगुणन, न्यूनता या फिर उपयुक्त सभी। तो ये देखिए उपयुक्त सभी के द्वारा होगी गुणसूत्र संरचना बदली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है तो किसके प्राप्ति करने के लिए? गुणवत्तायुक्त बीज, अधिक उपज, बड़े केंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुणवत्तायुक्त बीज के लिए जो है आलू की पत्तियों की कटाई कर दी जाती है। इससे जो है आलू का जो ऊपर का खोल होता है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है, चिकला। ठीक है, आलू का चिक्कल मजबूत हो जाता है, तो इससे बीज की गुणवत्ता जो है बढ़ जाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है संकरोच। नेक्स्ट है संकरोच का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है? ऑप्शन है संश्लिष्ट, संकर किस्में, मिश्र किस्में या फिर बहुरेखी। तो इसका किसके रूप में सर्वाधिक दोहन होता है? तो संकर किस्मों के रूप में होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक उन्नति प्रजाति का प्रारंभिक बीज क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है प्रजनक, आधारी, नाभिकी या फिर प्रमाणित। तो जो उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज होता है वो नाभिकी बीज होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, नाभिकी बीज होगा।
इसकी जो है आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है, 100% होती है। नेक्स्ट है बीज जीवता परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन है टेट्राजोलियम परीक्षण। तो देखिए प्रथम काउंट परीक्षण या फिर ग्रो आउट या फिर में से कोई नहीं, तो टेट्राजोलियम क्लोराइड के द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। KMnO4 के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। और एक परीक्षण होता है ग्रेडिक्स परीक्षण, उसमें क्या किया जाता है, बीज के अंकुरण का परीक्षण किया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है संकर धान में जो है नर बांधे लाइन में शुद्धता को बनाए रखने के हेतु उचित अलगाव दूरी कितनी होनी चाहिए, धान में कितनी होनी चाहिए। संकर धान पूछा गया है। अगर संकर धान है तो उसमें जो है दूरी कितनी होनी चाहिए, कौन सी दूरी पूछी गई है, अलगाव दूरी संकर धान में नर बांधता लाइन की दूरी शुद्धता के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का 500 मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर चार्ट बनी हुई है, ठीक है। संकर धान के लिए 200 मीटर होनी चाहिए आधारित बीज के लिए और 100 मीटर होनी चाहिए प्रमाणित बीज के लिए। यहाँ पर आधारित बीज या प्रमाणित बीज ये तो कुछ नहीं लिखा है शायद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 मीटर मान लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है खेती की जो है SRI विधि जो है किस फसल से संबंधित है, तो SRI विधि। तो ये देखिए धान से संबंधित है। इसको सर्वप्रथम जो है मेडागास्कर में जो विकसित की गई थी यह विधि, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन है लाल, सफ़ेद, नीला या फिर पीला, सुनहरा। तो देखिए प्रजनक बीज के लिए सुनहरा, जो सर्टिफाइड बीज होते हैं उसके लिए नीला, और जो आधारित बीज होते हैं उनके लिए सफ़ेद टैग का यूज होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए तीनों टैग लिखे हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किया जाने वाला उन्नत बीज कौन सा है। ऑप्शन है प्रमाणित बीज, आधारित बीज या फिर प्रजनक या फिर नाभिकीय। तो देखिए प्रमाणित बीज जो सर्टिफाइड बीज होता है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, नीला, ठीक है। इसका टैग, इसके थैली में टैग लगा होता है नीले रंग का, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है मृदा जल को धारण करने वाला बल क्या होता है, ससंजन बल, ससंजन और असंजन दोनों या फिर में से कोई नहीं। तो देखिए मृदा जल को धारण करने वाला बल जो है ये दोनों हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है लवणों से प्रभावित मृदा जिसमें सोडियम विलियम क्षमता 15% से कम है वह क्या होगी। ऑप्शन है क्षारी, लवणी या फिर लवणी क्षारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कि लवणी मृदा हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है देखिए जिप्सम कहाँ पे यूज होती है, तो जिप्सम जो है क्षारीय मृदाओं में यूज होती है उनको सुधारने के लिए, और चूना का यूज अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते नेक्स्ट है मार मिट्टियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऑप्शन है गोरखपुर, बुंदेलखंड, कानपुर नगर या फिर फैजाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में मार मिट्टियाँ पाई जाती हैं। बढ़ते नेक्स्ट है समान मृदा का जो CN अनुपात कितना होता है। ऑप्शन है 10:1, 15:1, 20:1 या फिर 30:1। तो समान मृदा में जो है 10:1 का जो है CN अनुपात होता है। CN मतलब कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। ये देखिए कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात जो है विभिन्न मृदाओं में दे रखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्षारीय भूमि का pH मान कितना होता है। तो देखिए जो 7 से कम pH मान वाली भूमि अम्लीय होती है, ठीक है। 7 से 8.5 pH मान वाली भूमि वो कैसी होती है, वो लवणी भूमि होती है, और 8.5 से ऊपर जिनका pH होगा वो क्षारीय भूमि होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हरी खाद को क्षारीय भूमि में फसल उगाने के लिए वरीयता दी जाती है। ऑप्शन है सनई, ग्वार, ढैंचा या फिर लोबिया। तो देखिए ढैंचा को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है जस्ते के प्रयोग से ज़्यादा प्रभावित होती है। ऑप्शन है गेहूँ, धान, ठीक है, मूंग या फिर तरामीरा। तो देखिए ये धान में जो है जस्ते का यूज कर लेते हैं तो उसमें जो है खैरा वगैरह नहीं लगता है, इसलिए ये ज़्यादा प्रभावी है। नेक्स्ट है मृदा परीक्षण के आधार पर जो है मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 5 ppm, 10 ppm, 15 या फिर 20 ppm। तो देखिए मृदा में सल्फर का परसेंटेज जो है 10 ppm के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है एमाइड नत्रजन के रूप में नत्रजन किस उर्वरक में पाया जाता है। एमाइड नत्रजन, ऑप्शन है CAN, DAP, यूरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यूरिया में जो है एमाइड नाइट्रोजन पाया जाता है। राइट आंसर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट
नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन जो है वृद्धि प्रवर्तक हार्मोन्स है? ऑप्शन है ऑक्सिन, इथाइलिन, कार्बोनेट या फिर इनमें से कोई नहीं तो ऑक्सिन है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये 3 जो है वृद्धि प्रवर्तक होते हैं। ठीक है, इथाइलिन जो है फलों को पकाने वाला होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इथाइलिन, कार्बोनेट भी फलों को पकाने वाला हार्मोन्स है। नेक्स्ट है नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है अवकरण, ऑक्सीकरण, जल विघटन या फिर इनमें से कोई नहीं तो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया जो है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऊषर मृदा सतह पर जल ठहराव का कारण क्या है? ऑप्शन है विक्षेपण। ठीक है, उर्णी पिंडन या फिर समुच्चन या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, विक्षेपण। बढ़ते नेक्स्ट है किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, डाई अमोनियम सल्फेट या फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोना के नाम से जाना जाता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को, CaN। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देखिए, उपजाऊ भूमि को अनुपजाऊ जमीन में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डिजल्टाइजेशन या फिर डिजल्टिफिकेशन या फिर दोनों, तो देखिए दोनों बोलते हैं। ठीक है, उपजाऊ भूमि जो है अनुपजाऊ में बदल जाती है। नेक्स्ट है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक कौन सा तत्व है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, जिंक, मॉलिब्डेनम या फिर मैग्नीज। तो देखिए मॉलिब्डेनम होता है, जो जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनके लिए, उनमें जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये तत्व है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर 101 नंबर से लेकर 150 क्वेश्चन तक देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में।